जब भी यूट्यूब खोलती हूँ ना, तब वही एक बात लगातार लगातार बुराई पर बुराई, और इतनी गंदगी कि भाई सुन सुन के थक चुके हैं हम लोग। और कुछ भी सामने प्रूफ भी नहीं आ रहा। ठीक है ना, कहीं थोड़ा मोड़ा इधर का उधर निकाल दिया, कहीं उधर का निकाल दिया, उसको आप लोग ऐसा कह के मतलब एकदम इंसान को इस हद तक मजबूर कर दो कि वो इंसान अपने पे कुछ करने के लिए सोच ले। और भाई एक अकेला इंसान कब तक ये चीजें सहे। मैं खुद में एक औरत हूँ, जब मैं इन लोगों की वीडियो देखती हूँ ना, तो मुझे सच में गुस्सा आता है। अभी जगत दीदी का जो टॉपिक हुआ था, मैंने बोला है इस पर, लेकिन इतनी गंदे तरीके से मैं नहीं बोल सकती किसी के बारे में। भैया परिस्थितियां होती हैं, कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकता है। दिमाग है, क्या हो सकता है कुछ नहीं पता। लेकिन आप एक निर्दोष औरत जिसने कुछ भी नहीं किया, उसके बारे में आप लोग ऐसे गंदा गंदा बोलते हैं। बोलने से पहले आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों कुड़ान में। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सपना की। कल फाइनली उसने अपना वीडियो डाला। मैं रात में उसका वीडियो देखते देखते सो गई, और सच मानिए मेरी आंखों में भी आंसू थे उस वक्त। जब मैंने उसका वीडियो देखा ना, तो मेरी आंखें भी नम हो गई। उसकी छोटी सी बच्ची बीच बीच में जग रही थी, उसको वो अपने सीने पे ऐसे थपकी दे के सुला रही थी और बातें रख रही थी। क्यों इतना ड्रामा? सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए? हद है यार। और भाई रिएक्शन चैनल वाले हैं एक दो जिनका उन्होंने नाम लिया, खुलकर नाम ले लिया, अब तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। किसी के बारे में भी अगर आपको रिएक्शन देना है तो आप प्लीज दीजिए, लेकिन इतना गंदा बोलने से पहले प्रूफ लगा दीजिए। अगर आपका बोलने का मन है, एक औरत के खिलाफ इतनी गंदगी उगलने का मन है, तो प्रूफ चिपकाइए और उसके साथ में बोलिए। भाई हद करते हैं आप लोग। एक औरत कितना कुछ सहे, क्यों सहे? उसकी क्या गलती? वो खुद भोग रही है बेचारी, उसको जीने दो। किसी की बात का कुछ कुछ जवाब नहीं दिया उसने। अगर किसी ने भी उसके सपोर्ट में भी एक वीडियो बना दी, तो आप लोग बिल्कुल उसके पीछे पड़ गए कि वो आंटी, वो फलानी ढमाकी। दुनिया भर के लोगों को वो भैया एक बोलते हैं सरदार जी, उनके बारे में भी टिप्पणी बोलते हो आप लोग, गंदा गंदा कमेंट करते हो कि उन्होंने सपना का सपोर्ट क्यों किया। पता नहीं क्या क्या आपकी मैंने लाइव में देखा। आपने जो है बहुत सारे उसमें कमेंट, और आपके ही जो इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उन लोगों की भाषा बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और इधर अंशु ने क्या किया? अंशु भाई, सच में उसने, सपना ने जो कहा है कि किसी को बेटी मत बनाओ, भाई सच बात है। अपनी औलाद अपनी ही होती है, और दूसरे का खून दूसरे का ही होता है, जैसा कि अंशु ने दिखा दिया। छोटी सी बच्ची बच्ची करने का जो नाटक करते हैं सब लोग कि छोटी है छोटी है, उसने ये कहा कि जो है मैं सती सावित्री बनने का ढोंग जो है बंद करो, नहीं तो जो मेरा मुंह खुलेगा तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसा कुछ उसने बोला है, जिस पर सपना को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। क्यों ना हर्ट हो भाई, वो बच्चे के तरीके से रखी है अपने आप उस अंशु को। और वो बच्ची है जिसने इतना बड़ा शब्द बोल दिया कि सती सावित्री की जो है इमेज बना के, मतलब सती सावित्री क्या मतलब समझती है तू उसका? सती सावित्री अपनी जिंदगी को देख, अभी बहुत आगे पड़ा है। इतना ना बोलो किसी की जिंदगी के बारे में। और अगर कुछ भी जानती हो तो भाई बोलो, लाओ प्रूफ, दिखाओ जनता को, देखना चाहती पब्लिक। और माना भी, चलो माना भी कि कहीं सपना ने कुछ गलती की होगी, ससुराल में की होगी, या अपने देवर के साथ करी होगी, अपने पति के साथ में करी होगी, यही ना। इसके अलावा क्या है टॉपिक आप लोगों के पास? भाई परिवार है, सबके परिवार में कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कभी कभी बहुएं भी बात नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि उसने भी मना किया होगा, या वो भी लड़ गई होगी अपने परिवार में, अपने सास ससुर के साथ या किसी के साथ में। तो क्या हुआ? सब लोग करते हैं भाई। लेकिन जितना उसने अपने रिकॉर्डिंग में दिखाया है, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। जैसा कि सूरज जी ने उसके साथ में किया था, जैसे कि उसने रिकॉर्डिंग के साथ में जो है पेश किया, तब उसको लोग रिकॉर्डिंग जिज्जी बोलने लगे। भाई अगर मुंह की बात आप लोग नहीं समझ रहे हैं, तब तो आदमी प्रूफ लगाएगा ना। उसने रिकॉर्डिंग सुना दी तो रिकॉर्डिंग जिज्जी हो गई वो।
जैसा उसने सुनाया ऐसा कोई प्रूफ आप लेके आइए कि सपना ने इतनी गंदी तरीके से या कहीं अफेयर किया पति के रहते हुए, या उसने क्या किया। सती सावित्री का मतलब भी समझती हो कि बोल ही देती हो आप लोग। खासकर अंशु, मैं तुमसे कह रही हूँ, सती सावित्री का क्या मतलब होता है? आपके घर वालों ने उसकी दूसरी शादी आपके ही घर में कराई, उसमें उनका क्या फायदा था, क्या नुकसान था, ये वही जाने। हम लोग उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन इसमें सपना का भी क्या दोष था कि उसने उसी घर में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया? उसकी क्या गलती थी? उसके दोनों पति नहीं रहे, उसमें उसकी क्या गलती थी? आज सपना बाहर निकल गई है उस दलदल से, तो आप लोगों को इतना मिर्ची क्यों लग रही है? ससुराल ससुराल होती है। और जहां पर जिसके दो दो बच्चे, जिसके दो दो पति ना रहे हों, जिस माँ के बेटे ना रहे हों, वहां पर उस बहू को क्या सुनना पड़ेगा, ये मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। ऐसा नहीं है, उसको क्या कुछ किस दौर से गुजरना पड़ता होगा, कौन कौन से कटाक्ष सुनने पड़ते होंगे, वो वही जानती होगी। आज वो उस घर से बाहर निकल कर आ गई है, तो कम से कम सुकून से अपना काम तो कर पा रही है। रही बात प्रॉपर्टी की, क्यों छोड़े प्रॉपर्टी? क्यों छोड़े? उसकी जिंदगी तो पहले से ही बर्बाद हो गई। उसकी दो बेटियां हैं ना, किसी ने आगे का नहीं जाना है कि क्या होने वाला है उसके साथ, ठीक है ना। और आज उसने खुलकर जो मतलब बोला है, जैसे लग रहा था कि उसके फेस से वो डरी हुई है। भाई पता नहीं क्या क्या लोग बोलते रहते हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि आप लोग बोलिए, आप लोग रिएक्शन देते हैं तो दीजिए, लेकिन किसी के बारे में इतना गंदा मत बोलिए कि जिंदगी आदमी अपनी बिल्कुल हटाने पे तैयार हो जाए। और सपना ने सीधे सीधे कल अपने वीडियो में कह दिया कि अगर मुझे कुछ होता है, मैं अकेले नहीं करूंगी अपने आप को। मुझे तो ये सुन के सच में बता रहे हैं कि रात में आधी रात तक नींद नहीं आई। मैं सुबह में ही वीडियो बनाने लगी हूं, अभी मैं बिस्तर पे ही हूं। उसने अपनी बच्चियों को दिखाया कि मैं अगर कुछ करती हूं अपने ऊपर, तो मैं इन बच्चियों को लेकर जाऊंगी, फिर रखिएगा आप लोग अपनी प्रॉपर्टी। अगर 1% आप लोग मान लीजिए कि उसने अपना और अपने बच्चियों के साथ में कुछ कर लिया, तो क्या मिलेगा आप लोगों को? प्रॉपर्टी ना। तो प्रॉपर्टी आप लोग अपनी कमाई है ना, उसके पीछे क्यों पड़े हैं हाथ धो के? वो खाली हाथ निकल गई है। हाँ ठीक है, जो उसकी पैतृक संपत्ति है, जिसपे उसका हक है, जिसमें उसने अपने पैसे लगाए हैं, या उसके कुछ तो फाउंडेशन है ना। वो बिला बेचने के चक्कर में इतनी फिर से कंट्रोवर्सी होने लगी क्योंकि उसमें सपना के साइन की जरूरत है, और वो नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्यों करे? अभी इस शरीर में क्या कब कहाँ कुछ हो जाए, कुछ पता है? भाई घर वाले तो साथ ही छोड़ देते हैं, अगर शरीर के साथ में कुछ हो जाए तो कौन देगा उसका साथ? कम से कम कुछ है होगा उसके पास, तो जिंदा तो रहेगी, अपनी दवाई तो करा लेगी, अपने बच्चियों का सहारा तो उसके पास होगा कुछ। कोई नहीं देता है किसी को, खुद करना पड़ता है, और वो खुद कर भी रही है। लेकिन लोगों का क्या है, मैं तो अंकल आंटी से भी बहुत परेशान हूँ कि क्यों नहीं बोलते हैं वो लोग। इतना गंदा गंदा बोलते हैं सब लोग उसके बारे में, फिर अंकल आंटी कोई रिएक्शन क्यों नहीं लेते? कभी उसकी बहू, उन सबकी बहू हुआ करती थी वो। आज वो बिल्कुल टेप बंद करके यहाँ पे वहां बैठे हैं, चाहे अंशु के घर वाले हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे कोई भी हो, कुछ भी बोल के चला जा रहा है, वो कोई रोक नहीं लगाते उन पर। सपना से कोई किसी का रिश्ता नहीं है, और वो लोग बहुत चाहते हैं कि सपना इनकी सेवा करे। क्यों करे भाई? इतने गंदे गंदे आरोप जब लगाए गए हैं, उसके ऊपर लगा रहे हैं लोग, और आप लोग बिल्कुल चुप बैठे हैं। अरे आप ये कम से कम कह सकते हैं कि मत बोलिए, जो कुछ है छोड़ दीजिए, अच्छी बुरी गंदी जो कुछ है, अब उस पर कोई बात मत करिए, अपना अपना टॉपिक पे बात करिए, वो छोड़ दीजिए। अगर सपना कुछ नहीं बोल रही उधर से, तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो करना है। और भाई ये जितने रिएक्शन चैनल वाले हैं, सबका सपना ने नाम लिया है, और सबकी फोटो बाकायदा लगा दिए, मैं भी लगा दूंगी, मैंने भी आगे लगाया हुआ है। इन सब क्रिएटरों पर वो लीगल कार्यवाही करेगी, क्योंकि हद हो गई है बोलने की। उसने सभी का नाम है, क्योंकि उसको अपनी जान पे डर है, क्योंकि उसको अपने ऊपर डर है। उसने पूरा जो कुछ आज उसने कदम उठाया है, ये उसको बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। और उसकी जिठानी भी उसके साथ में आने वाली है, आप लोग बहुत जल्दी देखिएगा। जो कंट्रोवर्सी हुई हुई, अभी रात में उसका भी वीडियो आया था, उसकी जिठानी का।
उसने भी बहुत कुछ कहा है, वो भी साथ में आने वाली है, जल्दी से जल्दी वो सपना के घर में मिलने वाली है उससे। और आप लोग देखिएगा, सत्य कभी पराजित नहीं होता है। आप लोग देखिएगा जिस तरीके से उसके ऊपर इस तरीके से मतलब आरोप लगा रहे हैं। एक दो दो बच्चे उस पाल रही है बेचारी, शर्म नहीं आती लोगों को बोलने से पहले? हद है भाई। और ये जो रिएक्शन चैनल वाले हैं जिनका नाम लिया है उसने, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग उनके कोई रिश्ते में लगते हैं क्या? इतना कैसे जानते हैं आप लोग, इतना कैसे जानते हैं आप लोग? और किसने हक दिया आपको इतना गंदा बोलने का? अगर बोल रहे हैं तो प्रूफ दिखाइए, फिर बोलिए। दोस्तों, अगर मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रही है सच में। जब से मैंने रात में सपना का वीडियो देखा है तब से मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रही है। और अंशु पे तो क्या ही कहें, अंशु के बारे में दूसरी वीडियो बना के लेकर आती हूँ, उसमें मैं बात रखती हूँ, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। चलती हूँ दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब ख्याल रखें और ये गंदगी से दूर रहें जो लोग फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर। नमस्कार दोस्तों, शुभ दिन।